नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका मैलानी जंक्शन से बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम नज़र डालेंगे मैलानी जंक्शन पर चल रहे जो रेल विद्युतीकरण के कार्य हैं उनमें क्या तरक्की हुई, क्या प्रगति हुई और यहाँ से आप पैदल पुल के ऊपर से छोटी लाइन की ट्रेन्स का नज़ारा देख सकते हैं फुट ओवरब्रिज के ऊपर से। ये वीडियो भेजा है हमको हमारे रेल रिपोर्टर मानवेंद्र ने। और जैसा आप देख सकते हैं बड़ी लाइन की तरफ जो ट्रेन खड़ी हुई है, लखनऊ से चलकर जो मैलानी जंक्शन आई है, यात्री गाड़ी एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में आजकल सब ट्रेन्स चल रही हैं, विशेष रेलगाड़ियों के रूप में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से फाउंडेशन बनाने का कार्य मैलानी जंक्शन पर आजकल ज़ोर शोर से किया जा रहा है। और जैसा आप जानते हैं खुशखबरी कि बाकीगंज से आगे जो जंगल का एरिया पड़ता है, फॉरेस्ट एरिया, वहाँ पर एनओसी मिल गई है और फाउंडेशन बनाने का कार्य शुरू हो गया है बहुत तेज़ी से। यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन का सामान, तमाम सारा मटेरियल नज़र आ रहा होगा। बड़ा सा गड्ढा फाउंडेशन के लिए जिसमें ओएचई मास्ट डाले जाएंगे और क्रॉस बार्स लगाई जाएंगी मैलानी जंक्शन पर, क्योंकि 3 ट्रैक यहाँ पर हैं। एक रन थ्रू ट्रैक रहेगा और 2 ट्रैक प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 की तरफ यहाँ पर हैं। तो इस जगह यहाँ पर क्रॉस बार्स लगाई जाएंगी। और जो कार्य चल रहा है मैलानी जंक्शन पर, हालांकि रफ्तार थोड़ी धीमी है जिसे आप कह सकते हैं, लेकिन अब चूँकि बाकीगंज से आगे फाउंडेशन बनाने का कार्य तेज़ी से हो रहा है, उसमें रफ्तार आ गई है। तो यहाँ पर भी अब आने वाले समय में रफ्तार आएगी और ओएचई मास्ट बहुत जल्द आपको मैलानी जंक्शन पर खड़े नज़र आएंगे। और जो विद्युतीकरण का कार्य तार लगाने का लखीमपुर के आगे फरधान से शुरू हुआ और धीरे धीरे फिर गोला की तरफ बढ़ेगा और उसके बाद आगे बाकीगंज की तरफ, तो वो अब मैलानी तक पूरा हो सकेगा। देखिए किस प्रकार से केपीटीएल की जो टेक्निकल टीम है, जो वर्कर्स हैं, लेबर हैं, यहाँ पर वो अपना कार्य कर रहे हैं। काफ़ी गहरी फाउंडेशन बनाई जाती है जिसमें फिर ओएचई मास्ट हमारे यहाँ पर डाले जाएंगे। तो फाउंडेशन तैयार करते हुए देखिए किस प्रकार से यहाँ पर लेबर लगी हुई है और धीमे धीमे कार्यों में अब रफ्तार आएगी जैसे जैसे समय बीतेगा। और कोशिश की जाएगी कि मैलानी जंक्शन तक जल्द से जल्द तार लगाने का जो कार्य है रेल विद्युतीकरण का, रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का, इसको पूरा किया जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्लेटफॉर्म पर जगह जगह आपको मिट्टी नज़र आ रही होगी, क्योंकि जो फाउंडेशन है उनको बनाने का कार्य चल रहा है मैलानी जंक्शन पर। और कहीं कहीं पर इन्होंने ट्रैक के पास जो सीमेंटेड एक कह सकते हैं फाउंडेशन, उसको तैयार किया है। अभी हम आपको दिखाते हैं वीडियो में आगे। यहाँ पर एक ट्रैक और डाला जाएगा जैसा मानवेंद्र बता रहे थे। मैलानी जंक्शन में कुछ कार्य भी चल रहे हैं वहाँ पर और सीमेंट के यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से कंक्रीट के छोटे छोटे स्ट्रक्चर उसको बना करके ढक्कन जैसा, ये देखिए यहाँ पर सामने स्क्वायर शेप में आपको ये नज़र आ रहा होगा। तो इस प्रकार से भी इसमें यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन किया गया है। और हालांकि अभी उतनी तेज़ रफ्तार नहीं है, लेकिन फाउंडेशन बनाने का कार्य यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं। इधर गोला की दिशा हो जाएगी और दाहिने हाथ पर भी कुछ रेल बेड जैसा आपको ये तैयार होता नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर कुछ कार्य चल रहा है फिलहाल। तो उम्मीद यही की जा रही है कि मैलानी जंक्शन तक अब कार्य अगर पूरे हो जाते हैं तो देखना ये दिलचस्प होगा कि सीआरएस इंस्पेक्शन क्या पूरे रेलखंड में मैलानी जंक्शन तक लखीमपुर से आगे कराते हैं या पहले गोला तक कार्य को पूरा करा करके फिर, क्योंकि मालगाड़ियों को भी चलाना है जो अभी आ रही हैं डीजल से गोला तक, तो 2 चरणों में करते हैं। या अब क्योंकि एनओसी मिल चुका है, बाकीगंज से आगे कोई मसला नहीं फंसेगा, कोई इशू नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि पूरे ही सेक्शन का मैलानी जंक्शन तक सीआरएस इंस्पेक्शन आगे कराया जा सकता है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों का। फ़िलहाल तो 13 मार्च को पीलीभीत जंक्शन से टनकपुर के बीच रेल इलेक्ट्रिफिकेशन जो हुआ है उसका सीआरएस इंस्पेक्शन है, जिसके बाद टनकपुर से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से चलने की जो राह है वो खुल जाएगी, उनका रास्ता आसान हो जाएगा। रेलगाड़ियों का संचालन वहाँ पर विद्युत लोको से शुरू हो जाएगा। और देखना ये होगा कि मैलानी जंक्शन तक जो सपना है ये आखिरकार कब पूरा होता है, इसी साल हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है, मार्च चल रहा है, कि जून तक मैलानी जंक्शन तक जो कार्य हैं ये पूरे कर लिए जाने चाहिए। 3-4 महीनों में मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए, क्योंकि क्रॉस बार्स लगाने का काम तो बाकीगंज तक हो गया है। अब उसके आगे जो जंगल का एरिया है वहाँ से फिर मैलानी जंक्शन ये जो आ गया, देखिए प्लेटफॉर्म पे अब हम आ गए, साइन बोर्ड मैलानी जंक्शन का दिख रहा होगा। तो जो एरिया आगे अब बाकीगंज से बचता है और मैलानी जंक्शन के आउटर तक जहाँ तक ये होना है कार्य, लखनऊ मंडल में हमारे केपीटीएल इसको करा रही है। तो मुझे लगता है
कि अगले 3 से 4 महीने में ये कार्य पूरे कर लिए जाने चाहिए। वायरिंग का काम तो तेज़ी से हो रहा है और एसएसपी वगैरह का जो निर्माण होगा आगे, और टीएसएस भी फरधान में बहुत तेज़ी के साथ उस पर भी कार्य चल रहा है, क्योंकि पावर सप्लाई का मसला फंस जाता है। क्योंकि अभी बिस्वा से सप्लाई हो रही थी तो वो लखीमपुर तक हो पाई। अब खैराबाद अवध का मार्च लास्ट या अप्रैल तक हम मान के चल रहे हैं कि टीएसएस शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य जो आगे इस रेलखंड पर हो रहे हैं, सीतापुर मैलानी रेलखंड पर, तो गोला से आगे बाकेगंज तक जो खैराबाद का टीएसएस है, मुझे लगता है वहाँ से सप्लाई मिल जाएगी। और जब तक मैलानी जंक्शन तक कार्य पूरे होंगे तो फरधान का टीएसएस उस पर भी निर्भर करेगा कि जो मैलानी जंक्शन या यहाँ से आगे जो पूरनपुर की दिशा में बाद में टेंडर डाले जाएंगे, रेल विद्युतीकरण होगा, तो वो किस प्रकार से आगे कार्य होगा वो पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल की जो अपडेट है, ताज़ा स्थिति है मैलानी जंक्शन से, ये हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं प्लेटफॉर्म पर, और फाउंडेशन देखिए जगह जगह पूरी कितनी गहरी फाउंडेशन है। पूरा देखिए एक इंसान 5 से 6 फीट की फाउंडेशन होती है, 5.5-6 फीट की, क्योंकि पूरा एक इंसान आपको दिख रहा है उसके अंदर खड़ा हुआ है। तो समझ लीजिए कितनी गहरी फाउंडेशंस तैयार की जाती हैं यहाँ पर, और इसको पक्का करके फिर ओएचई मास्ट डालने के लिए तैयार किया जाएगा। देखिए काफ़ी सारी लेबर लगी हुई है और कंक्रीट का मिक्सर भी आपको यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर नज़र आ रहा होगा। मैलानी जंक्शन पर कार्यों में कुछ तेज़ी है, कुछ रफ्तार बढ़ी है और स्टाफ लगा हुआ है सारा। ये वीडियो 2 दिन पहले का है, जो हम किसी कारणवश पहले नहीं डाल पाए। आज इसको हम अपलोड कर पा रहे हैं, समय नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल आजकल कार्यों में अपने। तो 2 दिन पूर्व का ये वीडियो है जो मानवेंद्र ने भेजा था। तो अभी की ताज़ा स्थिति भी कमोवेश ऐसी ही होगी। ये पैदल पुल के पास एकदम फाउंडेशन आ रही है, एक यहाँ पर जो उसका अलाइनमेंट है पैदल पुल का जहाँ पर उतर रहा है, बिल्कुल उससे सटी हुई यहाँ पर देखिए सामने एकदम पास में ये फाउंडेशन देखिए पक्की करके यहाँ पर तैयार कर ली गई है, जिसमें ओएचई मास्ट डाला जाएगा। जस्ट उसके बगल में पैदल पुल के यहाँ पर फाउंडेशन एक आ रही है और मिक्सर चल रहा है यहाँ पर, जिससे कि फाउंडेशंस जो तैयार हो गई हैं उनको पक्का देखिए करते जा रहे हैं तेज़ी के साथ, ताकि फिर आगे ओएचई मास्ट डाल करके जो आगे का काम है उसको किया जा सके। फिर क्रॉस बार्स लगाई जाएंगी और ड्रॉप आर्म्स वगैरह लगेंगे। धीरे धीरे फिर यहाँ पर भी वायरिंग आपको नज़र आने लगेगी और जो मैलानी जंक्शन की सूरत है वो बिल्कुल बदल जाएगी। तो कार्य धीरे धीरे देखिए रफ्तार पकड़ रहे हैं। धीमे धीमे रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य हमारे लखनऊ मंडल में एनईआर के तेज़ हो रहा है और वायरिंग का काम तो चल ही रहा है। धीमे धीमे मैलानी जंक्शन तक जब कार्य पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद जो रेलगाड़ियाँ मैलानी जंक्शन से संचालित होंगी फिर वो मैलानी जंक्शन से लखनऊ तक आराम से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के द्वारा संचालित की जा सकेंगी। जो भी मालगाड़ियाँ यहाँ तक आएंगी फिर सभी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से आएंगी। तो ये था एक छोटा सा अपडेट मैलानी जंक्शन से। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।